जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान फ्री बिजली योजना 2024 को लेकर के भी ताज़ा खबर आई है और फ्री मोबाइल योजना को लेकर के भी ताज़ा खबर आई है साथियों। यानी कि जो महंगाई राहत कैंप शिविर लगे थे, उन शिविरों में हमने फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनका तो बिल जीरो आ रहा है। लेकिन जो कैंडिडेट, जो ऐसे उपभोक्ता थे जिन्होंने उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, किसी भी कारणवश उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो उनके लिए सरकार ने फैसला दिया है कि अब उनके रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। और फ्री मोबाइल को भी लेकर के एक काफ़ी चर्चा में रहा है ये विषय कि जो गहलोत सरकार ने महिलाओं को फ्री में मोबाइल बांटे थे, अब जो बाकी की बच गई महिलाएं, उनको फ्री में मोबाइल बटेंगे या नहीं बटेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। उसका भी फैसला आ चुका है साथियों। तो आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। ताज़ा खबर भी हम आपको दिखाएंगे। आज ही की ताजा खबर है साथियों, इसमें सब कुछ दे रखा है। सरकार ने जो भी फैसला किया है, उस फैसले को हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि अब जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है उनका क्या हो सकता है। ठीक है साहब, उनका रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ, किसी भी कारणवश नहीं हुआ, तो उनका बिल जो है वो अब फ्री नहीं है, वो बिल भर रहे हैं। तो उसके लिए अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, पूरी जानकारी को समझते हैं। राजस्थान फ्री बिजली योजना 2024 महंगाई राहत कैंप योजना। अब किसी का भी नहीं होगा फ्री बिजली योजना का रजिस्ट्रेशन। 15 लाख परिवारों के साथ हुआ धोखा, सरकार ने दिया जवाब। बिल्कुल साथियों, फ्री मोबाइल योजना का आया फैसला। फ्री मोबाइल बटेंगे या नहीं बटेंगे, इसके ऊपर तमाम चर्चा करने वाले हैं, पूरी जानकारी को समझने वाले हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है साहब, आ जाओ अब फटाफट से इन्हें देख लें। ताजा खबर है, ऊर्जा विभाग ने विधानसभा में दिया जवाब। यानी कि जो विधानसभा है, उस विधानसभा में ऊर्जा विभाग ने जवाब दिया है साथियों। ऊर्जा विभाग से जवाब मांगा गया है विधानसभा में कि हाँ भाई, रजिस्ट्रेशन जो हो चुके हैं उनको तो बिजली फ्री मिल रही है, लेकिन बाकी के जो 15 लाख परिवार बच गए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था उस समय, किसी भी कारणवश, या तो किसी ने कनेक्शन नहीं लिया होगा, या भाई किसी के कारणवश कोई बाहर था इस वजह से नहीं आ पाया, कुछ भी कारण रहा हो, किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, किसी का नाम वगैरह में दिक्कत थी इसलिए नहीं जुड़ पा रहे थे, तो किसी भी कारणवश उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो अब उनके लिए दोबारा से इस योजना को शुरू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ऊर्जा विभाग ने जो जवाब दिया है विधानसभा में, उस जवाब को हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। और ये जो ताजा खबर आपको मिलेगी, ये ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर योजनाओं से संबंधित जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होती हैं, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलेगा। ठीक है जी, तो सारा का सारा टेलीग्राम ने भी ज्वाइन कर लो ओमवीर योजना का। देखो, 15 लाख उपभोक्ताओं को झटका, फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी कि जो 15 लाख उपभोक्ता बचे हैं उनका फ्री में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा साहब। अच्छा, शेष रहे 15 लाख उपभोक्ताओं का जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। यानी कि तीनों के तीनों डिस्कॉम जो बिजली विभाग के हैं, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, तीनों ने ही मना कर दिया है कि साहब हम तो कौन कराएं उनको रजिस्ट्रेशन, जो रहेगा सो रहेगा। जो मौका को फायदा उठा लिया वे उठा लिया, अब मैं कौन करा, नया को रजिस्ट्रेशन कराएं को ना साहब, बंद कर दिया। बिल्कुल साहब, यानी इन उपभोक्ताओं को 200 यूनिट यानी कि 100 यूनिट प्रति महीने से भी कम खर्च करने पर भी फ्री बिजली का लाभ नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो कुछ कैंडिडेट, कुछ ऐसे घर हैं जिनके घर में 100 यूनिट भी महीने की खर्च नहीं होती हैं, फिर भी उनको फ्री योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसका महीने की 100 यूनिट फ्री आ रही है, बिल जीरो आता है, कोई समस्या नहीं है। ऐसे अपना कूलर पंखा चलाओ, बढ़िया है, आराम से बरतो बिजली, कोई बिल नहीं है, जीरो बिल है। और जो बेचारे महीने की 60-70 यूनिट
बेटी आती हैं, लेकिन उनको भी बिल भरना पड़ रहा है साहब। क्यों भरना पड़ रहा है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कौन करवाया टाइम पे, अब भरना पड़ेगा वो बिल थान। बिजली विभाग ने तो मना कर दिया, जयपुर, जोधपुर, अजमेर तीनों डिस्कॉम ने मना कर दिया कि साहब हम तो अब रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। जिन्होंने करवा रखा है उनका जीरो है, बिल कोई दिक्कत नहीं, और नहीं करवाया उसको तो बिल भरना पड़ेगा साहब। ऊर्जा विभाग ने विधानसभा में दिए जवाब में कहा है कि वंचित उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए सरकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यानी कि अब कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके थ्रू हम उनका रजिस्ट्रेशन कर सकें। अब तो योजना बंद हो गई है साहब, क्योंकि गहलोत सरकार थी तो गहलोत सरकार गई, अब गहलोत सरकार नहीं है तो ये योजना भी गई। ठीक है साहब। विभाग ने माना कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वे या तो अपात्र थे या सब्सिडी नहीं लेना चाहते थे। विभाग ने ये माना है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो अपात्र थे, यानी कि उस योजना के हकदार नहीं थे, इस वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, या फिर वो ये सब्सिडी नहीं लेना चाहते थे, ये लाभ नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो अब हम आगे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। जिन्होंने ले लिया सो ले लिया साहब, बचगा जो बचगा साहब, बिल भरो और मौज करो, अब किम्बे में लेना था लाभ। ठीक है साहब। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू के तहत वर्ष 2023-24 में 98.23 लाख ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है साथियों, यानी कि 98,23,000 लोगों ने, परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। ये तो 1 करोड़ ही मान लो अब थे, समझ गा, 1 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उनका बिल फ्री है, जीरो है। अब डिस्कॉम ने इनसे फ्यूल सरचार्ज की वसूली शुरू कर दी है, और जिनका बिल फ्री था या फ्री है उनसे भी ये फ्यूल सरचार्ज वसूलना शुरू कर चुके हैं। यानी कि जो खर्चा है, जैसे मान लो 100 यूनिट महीने की फ्री है तो 100 यूनिट से ज़्यादा खर्च करेंगे तो बिल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं साहब। और उसके एक्स्ट्रा जैसे ही 100 यूनिट है महीने की और आप 120 या 110 यूनिट खर्च कर देते हो तो फिर इसके पूरा का पूरा जो मीटर खर्चा है वो भी देना पड़ेगा भाई आपको। जैसे 100 रुपए मीटर खर्चा आता है तो वो भी उसमें जुड़ेगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। या तो तुम इससे कम खर्च करो, ज्यादा करते हो तो फिर मीटर खर्चा भी आपको देना पड़ेगा साहब। और इसके ऊपर का जैसे 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, इसका बिल आएगा। 100 यूनिट तक तो फ्री है, बाकी का बिल आ जाएगा और मीटर खर्चा भी जुड़ जाएगा, ये आपको देना पड़ेगा साहब। ठीक है जी। अब डिस्कॉम ने इनसे फ्यूल सरचार्ज लेना शुरू कर दिया है। स्मार्टफोन को लेकर के देखो क्या फैसला आया है, फायदे जांच के बाद करेंगे। स्मार्टफोन योजना पर फैसला फायदे जांचने के बाद करेंगे। यानी कि स्मार्टफोन योजना जो है साथियों, उस योजना का लाभ महिलाओं को मिला था जो भी नरेगा में काम करती थी, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं से 12वीं वाली लड़कियां थी। ठीक है, और भी बहुत सारी महिलाएं थी नरेगा में काम करने वाली, श्रमिक कार्ड वाली, पेंशन, विधवा पेंशन लेने वाली, ये जो तमाम महिलाएं थी इनको फ्री मोबाइल बांटे गए थे गहलोत सरकार के द्वारा। अब इस योजना को लेकर के भी फैसला ये आया है कि हम पहले इसकी जांच करवाएंगे कि महिलाओं को कुछ फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। जो बच्चियां सरकारी कॉलेजों में पढ़ रही थी, उन बच्चियों को, सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, उन बच्चियों को हमने फ्री में मोबाइल दिए थे, उनसे उन बच्चियों को क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, पहले इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद में इस योजना का फैसला दिया जाएगा। ये बात है साथियों। महिलाओं को फायदे हैं या नहीं, इसका परीक्षण होगा। आईटी विभाग ने जवाब दिया है कि अब तक 24.56 लाख स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं। यानी साथियों लगभग 25 लाख फ्री मोबाइल बांटे जा चुके हैं। अब तक 25 लाख मोबाइल बांटे जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के बाद में 9 अक्टूबर को इस योजना को स्थगित कर दिया गया था। यानी कि विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लग गई थी, फिर उस समय इस योजना को रोक दिया गया था। ठीक है, और कितने लाख को मिल चुका है? 25 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। अब देखेंगे भाई महिलाओं को फायदा मिल रहा है कि नुकसान मिल रहा है। बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको इससे नुकसान भी है, पढ़ाई वंचित हो रही है, बहुत सारे अड़ंगे भी आ जाते हैं। आप सबको पता है मोबाइल एक बीमारी भी समझो एक प्रकार से। अगर हम सही उपयोग करते हैं तब तो ये बहुत अच्छा है, और अगर हम दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो ये बहुत बेकार है। इस वजह से सरकार इस पर डिस्कस करेगी कि अगर महिलाओं को, लड़कियों को इससे ज़्यादा फायदे हैं तो दे देगी,
फ्री मोबाइल, और यदि नुकसान है तो भैया फिर इनकी भी आस और उम्मीद मत रखना कि अपने को फ्री में मोबाइल मिल जाएंगे। अब जिसने लाभ ले लिया वो ले लिया, आगे उम्मीद ना रखें, क्योंकि बिजली विभाग ने तो मना कर दिया हम फ्री में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। मोबाइल की बात है तो ये भी थोड़ा सा असमंजस है अभी तो, कि भाई देखो क्या सर्वे में आता है क्या नहीं आता है, तो उसके बाद में फिर मोबाइल का भी फैसला आ जाएगा साथियों। ये थी ताजा खबर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी भाई बहन, जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि सर फ्री बिजली की जो रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा से कब शुरू होंगे, तो अब यार लो भाई, आगो फैसलो सरकार को, अब कौन भी दोबारा रजिस्ट्रेशन, अब तो मौज करो बस। ठीक है साहब, तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।